हाय, दिस इज ब्रिजेश दुबे। वेलकम टू स्टार एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 10 से चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज के टॉपिक के अंदर में, आज के लेक्चर के अंदर में हम स्टडी करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के हम ऑलरेडी 11 लेक्चर जो है वो स्टडी कर चुके हैं और उसके सारे वीडियोज अपलोड हो चुके हैं। अगर आप में से किसी ने वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप वो सारे के सारे जो वीडियोस है देख सकते हैं। हमने सारा कुछ जितना भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन था या फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी टाइप्स थे हम सारे के सारे स्टडी कर चुके हैं और उनके सारे वीडियोस जो है अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, इसके प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर में हमने पढ़ा था कि फ्लावर के अंदर में फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है। अब बचा क्या, तो बचा है ह्यूमन। तो हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो उसी के लिए आज का हमारा टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें क्या क्या होता है, ठीक है, और किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर में पहली बात स्टार्ट करूं उससे पहले से आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करते हैं या अगर हम बात करें ह्यूमन की, ठीक है, तो इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो मेल के अंदर में जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, ठीक है, जिसे हम गैमेट्स कहते हैं, ठीक है, और जो फीमेल के अंदर में रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उसको हम एग कहते हैं। क्या कहते हैं? एग। ठीक है, तो ये बात दिमाग में बैठा कर रखना कि मेल के अंदर में जो होता है उसको हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, उसको हम गैमेट्स कहते हैं। और फीमेल के अंदर में क्या होता है? फीमेल के अंदर में एग होता है। क्या होता है? एग। तो ये सारा कुछ हम आगे भी स्टडी करने वाले हैं, बट यहाँ पर आपको ये दिमाग में बैठा करके रखना है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर में मैं आपको बताऊंगा इन गैमेट्स के बारे में। ठीक है, इनकी साइज वगैरह क्या होती है, ठीक है, इनका कंटेंट क्या होता है, कितने मात्रा में होते हैं, किस तरीके से ये प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ हम आज के इस लेक्चर के अंदर में डिस्कशन करने वाले हैं। फीमेल का जब आएगा तो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर में भी उसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जैसे कि हर एक लेक्चर के अंदर में मैं पूरी थियरी भी आपको लिख करके देता हूं ताकि आप नोट्स बना सके। इसमें पॉसिबल नहीं था, इसके लिए जस्ट मैंने फिगर ड्रॉ की है और इस फिगर के थ्रू ही पूरा का पूरा सिस्टम हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो भाई आपको शुरुआत कहां से करना है, स्टार्टिंग आपको कहां से करना है, ये बात मेन। ठीक है, स्टार्टिंग आपको टेस्टिस से करना है। ठीक है, आपको लिखने की भी स्टार्टिंग कहां से, टेस्टिस से करना है और हम यहाँ पर देखेंगे भी टेस्टिस से। तो पहले देख लेते हैं इसके अंदर में क्या क्या कौन कौन से नाम आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आएंगे भाई टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस आएंगे। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं ग्लैंड्स की, तो 3 ग्लैंड्स आने वाली हैं, दैट इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल। 3 ग्लैंड्स के अबाउट में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में जो यूरिनरी ब्लैडर है और यूरेटर है तो उसके अबाउट में हम चर्चा नहीं करने वाले। ठीक है, वो ऑलरेडी 6 चैप्टर के अंदर में आएगा। फिर आता है वास डिफरेंस। ठीक है, वास डिफरेंस के बारे में हम स्टडी करेंगे। उसके बाद देखेंगे एपिडिडाइमिस क्या होता है, वास डिफरेंस क्या होता है, रेटेटेस्टिस क्या होता है और सेमिनिफेरस ट्यूबल्स क्या होते हैं। ये सारा कुछ आज के इस लेक्चर के अंदर में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं टेस्टिस से। देखिए, टेस्टिस जो है ये यहाँ पर जो आई लिखा हुआ है ना, आई, तो ये हमको हटा देना। मतलब ये किसके लिए? ये सिंगुलर के लिए। किसके लिए है? सिंगुलर के लिए डियर स्टूडेंट्स, सिंगुलर। अगर इसको हम प्लूरल कहेंगे तो प्लूरल में क्या इसको लिखा जाएगा, दैट इज TESTS। तो ये टेस्टिस इस तरीके से लिखा जाएगा और ये क्या है? टेस्टिस है। ठीक है, बोलने में थोड़ा सा ही फर्क आएगा। तो अगर दोनों की बात करते हैं हम क्या बोलेंगे, उसको टेस्टिस बोलेंगे, और अगर सिंगुलर है, अकेला है, क्या बोलेंगे, उसको हम टेस्टिस बोलेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई? चलिए, तो टेस्टिस जो है वो मेन पार्ट है रिप्रोडक्शन का, मेल का मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ओके, तो ये कितने होते हैं? तो भाई ये पैर में होते हैं। ठीक है, और कहाँ होते हैं? तो भाई ये बॉडी के बाहर होते हैं। कहाँ होते हैं? बॉडी के बाहर। ठीक है, एब्डोमिनल, ठीक है, एब्डोमिनल के नीचे होते हैं, मींस के पेट के नीचे होते हैं, और शरीर से बाहर एक पॉलीथीन, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर में इस तरीके से, ठीक है, पूरा दोनों एक ही के अंदर में होते हैं।
बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर में ये सिचुएटेड होते हैं, जिसके अंदर में ये रहते हैं। अब बात यहाँ पर आती है कि इनको बाहर रखने की जरूरत क्या है। ठीक है, बॉडी के अंदर भी तो रह सकते थे, बट बॉडी के अंदर रखने से प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि इनके अंदर में ही टेस्टिस जो हमारे हैं ना, एक्चुअली ये क्या है, ये स्पर्म यहाँ पर रिप्रोड्यूस होते हैं। अगर आप ऐसा कहें कि ये स्पर्म बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है, तो भी चलेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं। तो स्पर्म बनते हैं, मेन इनका काम यही है। तो जो स्पर्म बनने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, उस टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर होता है हमारी बॉडी का। समझ में आया? मतलब हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होता है। तो टेस्टिस के अंदर में रहने से क्या होता है, टेस्टिस का टेम्परेचर, या फिर हम कहें कि जो बैग होता है, बैग, ठीक है, स्किन का ही बैग होता है, उस स्किन के बैग के अंदर में जो टेस्टिस जब रहते हैं तो वो जो बैग रहता है उसका टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। क्या करके रखता है, मेंटेन। अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर की बात करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है, तो टेम्परेचर जो होता है वो 2 से लेकर के, ठीक है, 2.5 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर जो है कैसा रहता है, लो रहता है। ठीक है, हाई नहीं रहता है, कैसा रहता है, लो रहता है। मतलब हमारी बॉडी के टेम्परेचर जो है वो ज्यादा हाई रहता है, हमारी बॉडी जो है वार्म रहती है अकॉर्डिंग टू टेस्टिस। ठीक है, समझ में आया? नहीं तो अगर ज्यादा टेम्परेचर हाई हुआ तो जो स्पर्म बनते हैं वो स्पर्म नहीं बनेंगे, ठीक है, तो रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। समझ में आया? तो इसके लिए क्या होता है कि इसका जो टेम्परेचर है वो लो रहता है। ठीक है, अब ऐसे कितने टेस्टिस होते हैं, टोटल 2 टेस्टिस होते हैं। ठीक है, इसके लिए हम इसको क्या कहेंगे, टेस्टिस कहेंगे। ठीक है, अब आगे ये जो आप एक पाइपलाइन स्ट्रक्चर दे रहे हो, देख रहे हो, ठीक है, इस तरीके से, इसको हम क्या कहते हैं, तो भाई ये वास डिफरेंस है। ठीक है, अब वास डिफरेंस जिसके साथ में जुड़ रहा है, और यहाँ पर एक मोटी सी परत दिख रही है आपको, ये वाली, ये दिख रहा है ना, इस तरीके से, ये इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगी। ये ठीक है, ये क्या होता है, ये एपिडिडाइमिस होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, एपिडिडाइमिस होता है। अब इसके बाद में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि स्पर्म किस तरीके से रिप्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, और किस तरीके से जाते हैं। तो जाते कैसे हैं भाई, ये यहां से प्रोड्यूस हुए, भाई यहां से निकले, कहां से निकले, तो एपिडिडाइमिस में से, उसके बाद में वास डिफरेंस के थ्रू होते 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 यहां पर है। ठीक है, उसके बाद में कहां पर जाएंगे ये, तो ये सेमिनल वेसिकल, ठीक है, वहां से जाकर के सीधा ये जो दिया गया है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के थ्रू यहाँ पर ये बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, ये तो ये इनका क्या हो गया, इनका वे हो गया, मतलब ये कहां से जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये प्रोड्यूस जो होते हैं टेस्टिस के अंदर में होते हैं। अब इसी टेस्टिस को समझ लीजिए इस तरीके से काट दिया गया है। ठीक है, क्या किया गया है, काट दिया गया है। और ये जो टेस्टिस होते हैं ना डियर स्टूडेंट्स, इनका जो शेप होता है, अगर हम यह बात करते हैं कि इनकी जो साइज होती है, तो लगभग ये जो होते हैं 5 सेंटीमीटर कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं। कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं। ठीक है, और 2 से 3, ठीक है, 2 से 3 सेंटीमीटर कैसे होते हैं ये, तो ये थिक होते हैं। कैसे होते हैं, थिक होते हैं, मोटे होते हैं। कौन, टेस्टिस। ठीक है, अब इसको समझ लीजिए किस तरीके से काटा हुआ है। ठीक है, ये ओवल शेप में होते हैं, अंडे के आकार के होते हैं। समझ लीजिए अंडे को इस तरीके से पूरा काट दिया गया है। जब उसको अंदर से हम इस तरीके से काटेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे हमको इस तरीके से ट्यूब्स देखने को मिलेंगे। आप इस तरीके से देख सकते हैं, ब्लैक ब्लैक पूरा मैंने यहाँ पर बनाया हुआ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ट्यूब्स होती है उसको हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स कहते हैं। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होती है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कई सारे सेल्स होते हैं, और यहीं पर उस सेल्स के थ्रू ही, ठीक है, याद करो मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर में बताया है। ठीक है, क्या होता है, मायोसिस और माइटोसिस। ठीक है, तो माइटोसिस या माइटोटिक डिवीजन के थ्रू सेल्स डिवाइड होते हैं। ठीक है, ठीक है, कैसे सेल्स होते हैं, वो डिप्लॉइड सेल्स होते हैं। डिप्लॉइड सेल्स डिवाइड होते हैं, ठीक है, मतलब 2 सेल्स बनते हैं। यहाँ पर सेल्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं डियर स्टूडेंट्स। वो डिवाइड होकर क्या बनाते हैं, वो स्पर्म बनाते हैं। स्पर्म जो है कुछ देखने में इस तरीके से दिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये जो होता है, ये इनकी क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, ये उनकी टेल होती है। ये हेड होता है, ये टेल होती है। ठीक है, इसको लिख देता हूं यहां पर मैं, हेड। ठीक है, और ये क्या होती है उनकी, ये टेल, और ये क्या होता है इनका मिडल बॉडी।
ऐसा लिख देते हैं, ठीक है, आपको रिमेंबर रखने का है। इतने 3 पार्ट इसके मेन है, बाकी इसको भी डिटेल में स्टडी करेंगे, बट वो आपको हायर क्लास में आएगी। जितना आपके लिए भी है मैं उतना आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या होगा, सेमिनिफेरस के अंदर में क्या हुआ, स्पर्म जो है वो जनरेट हुए, क्रिएट हुए। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। आप देखोगे कि यहाँ पर जो सेमिनिफेरस, यहाँ पर सारे ट्यूब्स हैं, ये एक ट्यूब के थ्रू यहाँ पर आगे एक मेन पाइप के अंदर में जुड़ रही है, यहाँ पर इस तरीके से ये, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे हम, रेटे टेस्टिस कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, रेटे टेस्टिस कहेंगे, ठीक है। फिर से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ये सब एक दूसरे पाइप से जुड़ रही हैं, दूसरी वाली, वो जो दूसरी पाइप है उसको क्या कहेंगे हम, रेटे टेस्टिस कहेंगे। अब जब यहां से स्पर्म जो है प्रोड्यूस हुए, तो ये सारे के सारे स्पर्म कहां जाएंगे, इस पाइपलाइन के थ्रू इस रेटे टेस्टिस में जाएंगे। अभी जो यहाँ पर स्पर्म सारे के सारे प्रोड्यूस हुए हैं वो मैच्योर नहीं है। कैसे है, इमेच्योर है। इमेच्योर मतलब बड़े नहीं हुए, नहीं, जितनी उनकी साइज है प्रोड्यूस हुए हैं वो लास्ट तक उतने ही साइज के रहने वाले हैं, साइज उनकी चेंज होने वाली नहीं है, ठीक है। अब कहां पर आएंगे, तो यहां पर आएंगे, अब ये वास एफरेंस में आएंगे। वास एफरेंस क्या है स्टूडेंट्स, तो यहां पर जो रेटे टेस्टिस जिसके साथ में जुड़ा हुआ है वो क्या है, वास एफरेंस है। ये भी ट्यूब्यूल्स हैं, पाइपलाइन स्ट्रक्चर होते हैं पूरे के पूरे। उसके बाद में अब जो है स्पर्म कहां पर आ जाएंगे, वास एफरेंस में आ जाएंगे। एंड देन वास एफरेंस में आने के बाद में आएंगे कहां पर, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस इस तरीके से क्रिस्क्रॉस जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है वो क्या है, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस जो होता है डियर स्टूडेंट्स, या फिर हम पूरा बात करते हैं कि तो ये लगभग 6 मीटर जितने कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं। कितने होते हैं, 6 मीटर जितने लॉन्ग होते हैं, ठीक है। इतना डिटेल में आपकी बुक में नहीं है, ये इंफॉर्मेटिव था, ठीक है। ये जो साइज वगैरह है ये सारा आपको हायर क्लास के अंदर में आएगा डिटेल में, बट इतना आप समझिए एपिडिडाइमिस, ठीक है, इस तरीके से आपको दिख रहा है जलेबी जैसा स्ट्रक्चर पूरा। तो ये क्या है, एपिडिडाइमिस है। अब जैसे ही स्पर्म यहां पर आते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। मतलब क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाते हैं। मैच्योर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, की मतलब ये जो उनकी टेल है, ये टेल अब उनकी वर्क करने लगती है। समझ में आया मैंने इमेच्योर क्यों कहा था, क्योंकि जब तक यहां पर रहते हैं तब तक उनकी टेल जो है वो चलती नहीं है। अब यहां पर आएंगे तो अब उनकी जो टेल है वो एक्टिव हो जाएगी, मतलब वो क्या हो जाएंगे, वो मोटाइल हो जाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाते हैं, वो मोटाइल हो जाते हैं। मोटाइल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, मोटा नहीं होता है। मोटाइल का मतलब होता है मोबाइल, यानी कि चलने वाला। अब वो खुद से चल सकते हैं अपने आप से, ठीक है। तो ये एपिडिडाइमिस के थ्रू मतलब अब क्या होता है, भाई स्पर्म यहाँ पर कुछ देर के लिए यहाँ पर स्टोर भी होता है। क्या होता है, कुछ देर के लिए स्पर्म यहाँ पर स्टोर भी होता है। नाउ ये ऊपर एक जो पाइपलाइन स्ट्रक्चर दिख रहा है पूरा, इसको क्या कहेंगे, वास डिफरेंस कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, वास डिफरेंस कहेंगे। अब ये स्पर्म की जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। ये यहाँ से अब निकलेगा इस तरीके से, यहाँ से जाएगा वास डिफरेंस के थ्रू, ठीक है। आगे ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से होते हुए इस तरीके से, ठीक है। अब ये यहाँ पर आएंगे सीधा यहाँ से निकलने के लिए। अब बीच में आते हैं सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये क्या है, सेमिनल वेसिकल एक तरीके की ग्लैंड, क्या है, एक तरीके की ग्लैंड है। यहां पर क्या होता है, यहां पर इजेक्युलेटरी डक्ट होता है डियर स्टूडेंट्स। क्या होता है, इजेक्युलेटरी डक्ट होता है। इजेक्युलेटरी डक्ट मतलब क्या होता है कि एक तरीके का लिक्विड होता है। डक्ट मतलब क्या होता है, लिक्विड होता है, बट कैसा लिक्विड होता है, थिक लिक्विड होता है थोड़ा सा, ठीक है। और इजेक्युलेटरी मतलब इजेक्युलेशन से इजेक्युलेटरी मतलब इसको बाहर निकालने वाला, ठीक है। अभी तक जो यहाँ से स्पर्म आया वो कैसा था, वो बहुत ही थिक था, उसमें इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो जा सके, ठीक है। और आफ्टर दैट, ठीक है, फीमेल की बॉडी में जाकर के वो फंक्शन सारे कर सके, इतना एबल नहीं होता है। तो उसको एबल बनाने के लिए ये जो सेमिनल वेसिकल्स हैं वो क्या करते हैं, वो इजेक्युलेटरी डक्ट रिलीज करते हैं। अब ये जब इजेक्युलेटरी डक्ट रिलीज होगा तो वो थोड़ा सा नीचे आएगा। जब नीचे आएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बटरफ्लाई जैसा दिख रहा है ना, ये स्ट्रक्चर, ये वाला, ठीक है। ये क्या है हमारा, तो ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड स्टूडेंट्स, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो भी क्या करते हैं, तो वो भी सेक्रेशन करेंगे, ठीक है, लिक्विड का। एंड आफ्टर दैट जब नीचे आएगा, नीचे यहाँ पर ये जो आपको
छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना इस तरीके से, गोल गोल, ठीक है, ये होता है हमारा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है। क्या होती है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है। अब ये जो ग्लैंड है, ठीक है, जिस ग्लैंड को काउपेंस ग्लैंड भी कहा जाता है, ठीक है, या कुपेंस ग्लैंड भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो कुपेंस ग्लैंड है, अब यहाँ से क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ से भी हार्मोन जो है वो सीक्रेट होगा, या फिर ऐसा कहें कि लिक्विड एक तरीके का जो है सीक्रेट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर चार चीजें मिल गई। कौन? एक तो पहले स्पर्म था ही, स्पर्म आया, उसके बाद में अगर हम बात देखें तो सेमिनल वेसिकल उसने क्या किया, उसने इजैकुलेटरी डक्ट उसके अंदर में ऐड किया। उसके बाद में प्रोस्टेट ग्लैंड में से भी उसने भी सेक्रेशन किया। उसके बाद में हम बात करते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या फिर कुपेंस ग्लैंड की बात करते हैं, तो उसने भी क्या किया, सेक्रेशन किया। अब स्पर्म के पास चार चीजें हैं, ठीक है। अब स्पर्म जो है पूरी तरीके से वो अपनी जर्नी कंप्लीट कर सकता है, ठीक है, दाना पानी सब आ गया उसके पास। तो यहां से निकल कर इस तरीके से इस वे से होते हुए क्या होगा, वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर जब बाहर निकल जाएगा तो वो कहां पर जाएगा, तो फीमेल बॉडी के अंदर में जाएगा। उसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में देखने वाले हैं। यहां पर दो क्वेश्चन अराइज होते हैं, या फिर जनरली स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। दो चीजें आती है, जैसे कि मैंने यहां पर आपको बताया, ठीक है, ये क्या होता है हमारा, तो भाई ये होता है स्पर्म होता है। क्या होता है? स्पर्म, ठीक है। अब जब तक ये स्पर्म जो है यहां तक रहा, ठीक है, यहां तक आया, तब तक वो स्पर्म था, ठीक है, क्या था, तब तक वो स्पर्म था। बट जैसे ही ये सारे के सारे इसके अंदर ग्लैंड्स ने, ठीक है, अपना अपना सिक्रेशन किया एंड उसके अंदर में लिक्विड ऐड किया, उसके बाद में वो क्या बन जाता है, वो सीमेन बन जाता है। क्या बन जाता है डियर स्टूडेंट्स? वो सीमेन बन जाता है। ओके, समझ में आ रहा है? अभी पहले क्या था, ये स्पर्म था। जब उसके अंदर सारे के सारे ग्लैंड्स ने अपना सिक्रेशन किया तो क्या बन जाता है, वो सीमेन बन जाता है। यानी जो बाहर निकलता है वो क्या रहता है, सीमेन रहता है, और उसके अंदर में क्या रहते हैं, उसके अंदर में स्पर्म रहते हैं। ओके, एंड यहाँ पर जो लिक्विड होता है डियर स्टूडेंट्स, ये जो लिक्विड होता है इस स्पर्म के अंदर में, ठीक है, लगभग 95% जो क्या रहता है, लिक्विड रहता है, ठीक है, क्या रहता है, लिक्विड रहता है, ठीक है। और ये जो स्पर्म होता है इसके अंदर में, ठीक है, 5% जो रहता है, क्या 5% क्या रहता है इसके अंदर में, तो इसमें स्पर्म रहते हैं, ठीक है, स्पर्म। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से टोटल 100% मिलाकर के क्या बनते हैं, ये टोटल मिलाकर के 100% क्या बनता है, सीमेन बनता है। समझ में आया? स्पर्म 5% रहते हैं, और जिसके अंदर में लिक्विड जो रहते हैं वो कितने, 95% रहते हैं, और टोटल मिलाकर के 100% क्या बनता है, सीमेन बनता है स्टूडेंट्स। ओके, जब ह्यूमन एक बार में, ठीक है, इजैकुलेशन होता है, मींस कि यहां से स्पर्म जो है बाहर आता है, सीमेन बाहर आता है, तो अगर हम बात करते हैं तो लगभग वो 3 to 5 ml स्पर्म, ठीक है, स्पर्म की बात करते हैं, या फिर अगर हम बात करते हैं तो सीमेन की, इतना क्या करता है, वो एक बार में उसकी बॉडी से बाहर निकलता है, ठीक है। तो यहां पर ये भी डिस्कशन कर लेते हैं कि इसके अंदर में जो स्पर्म होता है, ठीक है, वो स्पर्म कितना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, लगभग वो 300 to 400, ठीक है, क्या रहते हैं, 300 to 400 मिलियन रहते हैं, मतलब कि भाई 30 से 40 क्या रहते हैं, करोड़, ठीक है, 30 से 40 करोड़ स्पर्म जो है एक बार में रिलीज होते हैं डियर स्टूडेंट्स, जिसमें से जाता कितना है, फीमेल बॉडी के अंदर में ओनली जस्ट एक ही जाता है डियर स्टूडेंट, जो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्पर्म होगा वही फीमेल बॉडी के अंदर यानी कि एग के पास जा पाएगा, और वो क्या कर पाएगा, उस एग को फर्टाइल कर पाएगा। समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट्स? तो आई थिंक आपको ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए एक बार फटाफट क्विक रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं। टेस्टिस, इसके अंदर में क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, स्पर्म बनता है। टेस्टिस को आप स्पर्म बनाने की फैक्ट्री भी कह सकते हैं। उसके बाद देखते हैं जिससे जुड़ते हैं उसको रेटेटेस्टिस कहते हैं, ठीक है, रेटेटेस्टिस जिससे जुड़ते हैं उसको क्या कहते हैं, वास डिफरेंस कहते हैं, नॉट अ डिफरेंस, एफरेंस कहते हैं। और ये जिससे जुड़ते हैं उसको क्या कहते हैं, एपिडिडाइमिस कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एपिडिडाइमिस के अंदर आने के बाद में स्पर्म मैच्योर हो जाते हैं, वो इस वास डिफरेंस के थ्रू आगे जाते हैं, और आगे जाते ही
3 ग्लैंड्स आती है उसको सपोर्ट करने के लिए। कौन कौन सी है वो? सेमिनल वेसिकल्स है, सपोर्ट करने के लिए है, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड है, उसको सपोर्ट करने के लिए है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, उसको क्या करने के लिए है? सपोर्ट करने के लिए है, ठीक है। तीनों ने क्या किया वहां पर? अपने अपने जो भी उनका फंक्शन था किया, वहां पर क्या किया? उन्होंने सेक्रेशन किया, उसको लिक्विड प्रोवाइड किया, ठीक है, जिससे कि उसको क्या मिल सके? उसको भाई पोषण भी मिल सके। अब यहाँ से क्या होता है? ये आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद में यहाँ से क्या होता है? वो बाहर निकल जाते हैं। और उसके बाद में कितने निकलते हैं उसमें से? तो ये भी हमने देखा कि भाई 30 से 40 करोड़ निकलते हैं स्पर्म एक साथ में, जिसके अंदर से कामयाब कौन होता है? बस एक ही कामयाब होता है, किसको? फीमेल एग को फर्टाइल करने के लिए, ठीक है। आई थिंक आपको पूरी की पूरी जो थियरी है वो समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लीजिए, ठीक है, ताकि हमारी जो स्टार फैमिली है वो थोड़ी सी ग्रोथ कर सके। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स देखने के लिए।